हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विप्रो के बारे में। जी दोस्तों, विप्रो ऐसा शहर जो कि यहाँ पे आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी खासी और गजब की न्यूज़ जो है विप्रो शेयर के बारे में आ चुकी है आज के डेट में। तो ये न्यूज़ क्या रहने वाली है, यहाँ पे न्यूज़ क्या है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है विप्रो के शेयर के ऊपर, यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी सी रैली आने वाली है या फिर यहाँ पे गिरावट होने वाली है, ये जो बातें हैं ये सब हम यहाँ पे जरूर चेक करने वाले। जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे विप्रो में एंट्री नहीं लिया उन लोगों के लिए क्या यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सही टाइम रहेगा, और जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी विप्रो का शेयर बाय कर लिया उन लोगों के लिए क्या अच्छा खासा है वो होल्ड करते चलना है या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके, इन सभी के आपको आंसर्स यहाँ पे मिलने वाले। आने वाले टाइम में यहाँ पे कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं विप्रो के बारे में। तो दोस्तों आज मैं एक सवाल आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगी, खास करके विप्रो के बारे में। क्या आपको पता है विप्रो किस सेक्टर में वर्क करता है? तो बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होगा दोस्तों, कि जो कि विप्रो जो है आईटी सेक्टर का कंपनी। जी दोस्तों, आईटी सेक्टर की तो ये कंपनी है ज़रूर है, 99 लोगों का यही आंसर आया होगा मेरे हिसाब से। लेकिन विप्रो ऐसे कंपनी दोस्तों कि अलग अलग सेक्टर में भी अभी वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है। हालांकि विप्रो कंपनी की जो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी पहले से यहाँ पे 2-3 सालों से पहले यहाँ पे विप्रो ने दूसरे सेक्टर्स मतलब एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में भी यहाँ पे एंट्री लेनी शुरू कर दी थी। आप अगर यहाँ पे महाराष्ट्र के यहाँ पे अगर जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर यहाँ पे सिटी में गए होंगे तो यहाँ पे जो विप्रो कंपनी की जो कुछ कंपनी है वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बनाती है, जैसे कि सोप्स वगैरह, शैम्पूस, ये सारे सारे जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे विप्रो कंपनी की यहाँ पे ब्रांच वहाँ पे खुल चुकी है। तो मतलब विप्रो जो है सिर्फ आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। जिन लोगों को पता होगा उन लोगों के लिए एक जरी सी शॉकिंग सी न्यूज़ जरूर हो सकती है कि विप्रो जो है अलग अलग थोड़े से सेक्टर में भी अपना बिजनेस बढ़ाते जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के यहाँ पे कंपनी वहाँ पे वर्क करती है। तो मतलब ऐसे दोनों फील्ड में यहाँ पे कंपनी की जो है महाराष्ट्र के वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में उनके अलग अलग ब्रांचेस खुल चुके हैं। तो दोस्तों अभी विप्रो के बारे में मतलब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि विप्रो थोड़ा अपना जो बिजनेस यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कर रही है। आईटी सेक्टर की तो ये टॉप 5 कंपनी में से एक जरूर है ही, लेकिन उसके अलावा भी कंपनी जो है दोस्तों अभी फ्यूचर में अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड करते जा रही है, ये आप यहाँ पे जरूर नोट कीजिएगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की जो प्राइस चल रही है 605, मतलब 600 रुपये की वैल्यूएशन पे कंपनी आपको यहाँ पे मिल रही है। आज की डेट में आप देख सकते हो +4 रुपीज़ तक यहाँ पे कंपनी भागी है। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी न्यूज़। विप्रो ओपन्स ग्लोबल बेस फॉर इट्स नॉन आईटी बिजनेस इन कोरामंगलम। जो यहाँ पे आप देख रहे हो विप्रो क्या कर रही है, अपना ग्लोबल बेस तैयार कर रही है नॉन आईटी बिजनेस सेक्टर में। जिस तरह के मैंने पहले भी आपको क्ल्यू दे दिया कि विप्रो के थोड़े थोड़े बिजनेस जो ऑलरेडी 2-3 सालों से विप्रो एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है, और उसी को लेकर के आज के डेट में फिर से एक नई खबर आ चुकी है, जो कि यहाँ पे बेंगलुरु जो सिटी है उसके कोरामंगला यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक विप्रो क्या कर रही है, अपना जो बिजनेस नॉन आईटी सेक्टर में फिर से एक बार आगे बढ़ाने की सोच रही है, और इसी को हम डिटेल में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे न्यूज़ के ऊपर, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो विप्रो हाउस हैज़ ओवर 25,000 प्लांट्स। जो विप्रो हाउस है उनके टोटल 25,000 प्लांट्स रन हो रहे ऑलरेडी। विप्रो एंटरप्राइजेस द नॉन आईटी बिजनेस ऑफ विप्रो सेट अप इट्स ग्लोबल हेडक्वार्टर्स विप्रो हाउस एट कोरामंगला इन द सिटी। मतलब आपने जो ये न्यूज़ देखी है उसमें यहाँ पे कहा गया है कि जो विप्रो का यहाँ पे कोरामंगला जो सिटी है वहाँ पे विप्रो हाउस करके यहाँ पे अपना नॉन आईटी बिजनेस तैयार करी, जिसमें कंप्लीट 25,000 प्लांट्स रन होने वाले। द कैंपस विल हाउस बिजनेस ऑफिसेस ऑफ विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग, कॉर्पोरेट ऑफिसेस ऑफ विप्रो एंटरप्राइजेस, विप्रो सेड इन द सेगमेंट। मतलब अलग अलग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि विप्रो जो अपना बिजनेस यहाँ पे डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश करी। द 7th फ्लोर बिल्डिंग was inaugurated by अजिम प्रेमजी चेयरमैन विप्रो एंटरप्राइजेस ऑन ट्यूसडे। मतलब जो अजिम प्रेमजी जो चेयरमैन है विप्रो के, उन्होंने 7th फ्लोर वाली जो पूरी ये कंप्लीट बिल्डिंग है विप्रो हाउस करके, इसका उन्होंने अभी इनॉग्रेशन कर दिया है। वी हैव एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स फॉर बोथ Wipro Consumer and Wipro Infrastructure Engineering. Both business have registered industry in leading growth through organic and inorganic strategies, said Rajesh Sahai, Senior Vice President HR Wipro Consumer Care and Lighting. मतलब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि विप्रो क्या कर रही है, अपना जो अलग सा प्लान बना रही, ग्रोथ प्लान्स फॉर बोथ विप्रो कंज्यूमर केयर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विप्रो एफएमसीजी सेक्टर में भी अपना कदम और ज़्यादा
मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। जी दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों सेक्टर अभी विप्रो ने यहाँ पे अपने कदम आगे बढ़ा लिए, इनमें आप अपना बिजनेस ग्रोथ कर रही है। और इसी का यहाँ पे जो है ये एक पहला स्टेज है कि कंपनी यहाँ पे अपने 25,000 प्लांट्स वाला एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर रही है बेंगलुरु में। तो दोस्तों, ये तो हमने आज के डेट में जो बड़ी सी और बढ़िया सी जो न्यूज़ है विप्रो की, वो तो हमने यहाँ पे देख ली। लेकिन अभी सेकंड चीज़ जो यहाँ पे विप्रो के बारे में जो बोनस की बात चल रही है, मतलब बोनस कब आने वाला है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आपने विप्रो की यहाँ पे हिस्ट्री देखी होगी पिछले बोनस की, तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, मतलब 150 से लेकर 300 की वैल्यू जब भी विप्रो यहाँ पे क्रॉस करता था, वहाँ पे विप्रो क्या करता था, अपना बोनस जो है अनाउंस कर देता था। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है दोस्तों कि मतलब विप्रो की वैल्यू जो चल रही है वो 605, मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे पहुंच चुकी, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पे बोनस की बातचीत अभी आई नहीं है। और विप्रो का जो है दोस्तों, मतलब अभी की वैल्यू जो है 605 की चल रही है, मतलब करंट टाइम में देखा जाए और पिछली हिस्ट्री का अगर यहाँ पे काउंट किया जाए, मतलब 150 से 300 रुपये की हिस्ट्री, तो देखा जाए तो यहाँ पे विप्रो के जो बोनस की न्यूज़ है यहाँ पे कभी भी यहाँ पे आ सकती है, हम कह सकते हैं। मतलब अभी फिलहाल तो यहाँ पे जो ऐसा कि आप सभी को पता है कि जो पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है, इसी के चलते हुए शायद ये न्यूज़ थोड़ी सी डिले हो चुकी है, लेकिन इस साल या फिर आने वाले 2022 साल तक यहाँ पे शायद बोनस की खबर जरूर आ सकती है। तो मतलब जिन लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है और अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा, मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करके जो लॉन्ग टर्म का मुनाफा मिलाते हैं वो भी, और जिनको यहाँ पे बोनस का भी प्लस उसमें मुनाफा, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको यहाँ पे ऐड करनी हो, और अगर अच्छा क्वालिटी का, मतलब आईटी सेक्टर का तो शेयर है ही विप्रो, और जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे अपना जो बिजनेस है ये और बड़े बड़े सेक्टर, मतलब एफएमसीजी और जो यहाँ पे आपने देख लिया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये दोनों सेक्टर में अपना कदम आगे बढ़ा रही, तो मतलब डाइवर्सिफाइड तो हो ही रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखा रहा है। हालांकि आपने मैंने पिछले वीक में एक आपको खबर बताई थी जहाँ पे 5 जो टॉप 5 कंपनीज है आईटी सेक्टर की, उनमें विप्रो जो है फर्स्ट आई थी, जो कि उनके रेवेन्यू ग्रोथ में, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ जो इस साल विप्रो ने यहाँ पे नोटिस किए, वो सब पिछले 5 मतलब टॉप 5 कंपनीज को यहाँ पे बीट कर किया है, और वो टॉप 5 में फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है। तो मतलब देखा जाए तो कंपनी के पास रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे खासे, कंपनी जो बिजनेस करती है वो भी अच्छा खासा लाइफ लॉन्ग चलने वाले बिजनेस है, और दूसरे जो बिजनेस अभी इंक्रीज करने की कोशिश करें वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो मतलब यहाँ पे बात यह है कि दोस्तों क्या अच्छा क्वालिटी के शेयर में और क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल मैक्सिमम का भी मैंने चार्ट भी ओपन कर लिया आप लोगों के लिए, और आप यहाँ पे देख सकते हो विप्रो की जो ग्रोथ लेवल है, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक अच्छे खासे पॉइंट से आप हायर हायर वैल्यूएशन पे कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाता जा रहा है। तो मतलब एक यहाँ पे साबित हो जाता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म का हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप यहाँ पे जरूर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे विप्रो को भी अपना पोर्टफोलियो में जगह जरूर दे सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो विप्रो का टेक्निकल चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, और यहाँ पे आप आरएसआई देख सकते हो। विप्रो का आरएसआई जो है यहाँ पे 66.37 चल रहा है, जो कि मतलब 70 के बिलो है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवरबॉट के करीब ही चल रहा है, तो मतलब अभी थोड़े से हायर वैल्यूएशन पे कंपनी चलते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो आप मतलब क्या क्या होगा दोस्तों कि जब भी कोई भी कंपनी बढ़ती है आगे, तो एक साथ आगे नहीं बढ़ती, वो थोड़े से करेक्शन आते हैं फिर से आगे बढ़ती है, थोड़े से करेक्शन आते हैं फिर से आगे बढ़ती, इस तरह से कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है। सॉरी दोस्तों, मतलब जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया आपको कि कोई भी कंपनी यहाँ पे जो करेक्शंस आते हैं थोड़े बहुत, मतलब हायर वैल्यूएशन पे जब भी चलती है तो थोड़े करेक्शंस का टाइम आता है, तो उस करेक्शन पीरियड में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स करके आगे बढ़ सकते हो। मतलब फ्रेश एंट्री अगर आपको लेने होगी, तो अभी फिलहाल तो 601 के करीब चल रहा है, लेकिन 580 के करीब फिर से कंपनी में थोड़े से करेक्शन आएंगे, मतलब थोड़ी कंपनी नीचे आएगी, उस टाइम पे आप यहाँ पे एंट्री जरूर कर सकते हो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो दोस्तों एक करेक्ट कंपनी, मतलब सही क्वालिटी की कंपनी और अच्छा बिजनेस करने वाली कंपनी और स्ट्रॉन्ग पैरामीटर जिनके होते हैं, वहाँ पे कौन से भी लेवल में अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, तो एक अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरूर यहाँ पे नजर आते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जो थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन विप्रो के बारे में, और आज की खास जो न्यूज़ थी वो भी आपको यहाँ पे कवर कर दी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगे यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर यहाँ पे लाइक कीजिएगा, अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पे बाय बाय।